ओम 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 अरे नया सिग्नल आया है भैया स्पेस से। और स्पेस एक ऐसी जगह है जो मतलब ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस होगा, जहाँ पर नई नई चीज़ें हमें मिलती रहती है। कभी कोई प्लेनेट मिल जाता है, कभी अर्थ जैसा प्लेनेट मिल जाता है, कभी कुछ और इसी तरीके की कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स को एक एम्प्टी होल मिला है स्पेस के अंदर। अब उसके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है। और इसी के साथ साथ 15 अगस्त 1977 के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा, जब एक सिग्नल आया था जिसको वो सिग्नल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था और पहली बार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्पेस से आया था, जिसको ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया था। और वो आज तक एक मिस्ट्री है कि ये सिग्नल आया कहाँ से था। अब इसी तरीके की मिस्ट्री एक और पैदा हो चुकी है, जो कि एक नया सिग्नल लेके आई है, जो कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज सिग्नल है। और यहाँ पर इस सिग्नल की खासियत ये है कि ये 1 हफ्तों तक लगातार आए जा रहा था और आए जा रहा था, और अचानक से ही एक दिन ये बंद हो जाता है। लेकिन हमारा क्या है ना कि हमको कुछ सालों बाद इन चीज़ों का पता लगता है, एकदम से हमें नहीं बताया जाता, उन सबको छुपा के रखा जाता है। उसके बाद में रिसर्च सब चीज़ें करने के बाद में कहते हैं कि थक हार के यार हमें पता ही नहीं लगा क्या है, तो बता देते हैं पब्लिक के अंदर। तो यही सेम चीज़ हुई है, जहाँ पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे थे, जो कि रेडियो सिग्नल थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज सिग्नल थे। अभी तक ऐसे सिग्नल कभी भी आए नहीं थे। अब इन सिग्नल की जो एनर्जी थी, जो सिग्नेचर था, जो स्ट्रक्चर था, वो अब तक रिकॉर्ड किए गए सभी सिग्नल से बिल्कुल ही स्ट्रेंज था और स्ट्रॉन्ग था। और ये 1 हफ्तों तक आते रहे और अचानक से ही एक दिन ये डिसअपीयर हो जाते हैं, जिसके बाद में इन सिग्नलों को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि ये कहाँ से आए थे। अब फिलहाल के लिए इन सिग्नलों का नाम तो कुछ इस तरीके का रख दिया गया है, और ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर टेलीस्कोप इसको ढूंढ रहा है कि ये सिग्नल कहाँ से आए थे। और इसी के साथ साथ इन सिग्नलों का जो बिहेवियर प्रोफाइल था वो किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट के, क्योंकि स्पेस से सिग्नल आते रहते हैं कुछ, लेकिन वो कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट्स के होते हैं कि मान लो वहाँ पे कोई स्टार एक्सप्लोड हो गया, वो ख़त्म हो गया और उसके सिग्नल आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये वो नहीं था। और अब तक का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस स्पेस ऑब्जेक्ट इसको कहा जा सकता है, जो कि अब तक हमने जाना नहीं था। तो एक न्यू ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना यही है कि ये जो सिग्नल आए हैं एलियन की तरफ से तो नहीं आए होंगे, और एलियंस की तरफ से तो नहीं आए होंगे, लेकिन मे बी ये कोई नया स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, जिसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हैं। और कई साइंटिस्ट ने इसको अनएक्सप्लेनेबल स्पेस फिनोमिनन कहा है, क्योंकि ऐसे कई बार हुए हैं और उसी के साथ में इसको कंसीडर किया जा रहा है। अब यहाँ पर सिग्नल की बात करते करते ही मालूम चलता है कि लिडेन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को 2 नई गैलेक्सीज मिली है, जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई करी है। और उसका नाम कुछ इस तरीके का रखा गया है, जहाँ पर घर हो सकता है वो एलियंस का। इनका मानना है कि हाइपर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ यहाँ पर हो सकती है। ये मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन भी हो सकती है, जहां पर एलियन वगैरह रहते भी होंगे। इनका नाम भी रखा गया है कार्दाशेव टाइप 3 सिविलाइजेशन। इसको K3 सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, जो कि इन 2 गैलेक्सीज के आसपास मिल सकती है। लेकिन ऐसा इन रिसर्चर्स का मानना है कि मिल सकती है, ये पक्का नहीं है। लेकिन बात की जाए इन सिग्नल्स की, एक्चुअली में जब भी हमें स्पेस से कोई भी सिग्नल मिलता है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एलियन सिग्नल भेज रहे होंगे। अब कोविड का जब टाइम चल रहा था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 28 अप्रैल 2020 के वक्त में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेस से सिग्नल आ रहे हैं। हम सभी मतलब छुप के बैठे हुए हैं घरों में उस वक्त में, और स्पेस से सिग्नल आए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोई एलियन कह रहा हो कि भैया हमारे पास आ जाओ, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। तो इसके बारे में जब मालूम चला था तो पता लगा कि 30,000 लाइट ईयर्स दूर कोई प्लेनेट से ये सिग्नल आ रहा था, जो कि मतलब ख़त्म हो रहा था, मतलब स्टार कह सकते हैं उसको। और वो
जा रहा था, ख़त्म हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था और उसी की वजह से वो सिग्नल आ रहे थे उस वक्त में। सो यहाँ पर भी इसके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहे थे, लेकिन अब तक रिकॉर्ड किए गए सभी सिग्नल से ये अलग है। और इसी के साथ साथ 1977 में जो सिग्नल पाए गए थे उसके बारे में भी कोई इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं की गई थी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था और उसके बारे में भी नहीं पता लगा। और ये भी उसी तरीके का, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेट्स सी इसके बारे में पता लगता है या नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि ये कुछ नए तरीके का सिग्नल है, क्या पता हमें कुछ नया आने वाले वक्त में देखने को मिल जाए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।